अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ, विलय कर जाओ, ये सम्मान है। ये मानसिकता सामंती मानसिकता है, जो ठाकुरों की बात हमारे झा जी बोले हैं, यही ठाकुरवाद है और कुछ है। तो एक नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए 26 लोग लगे हुए हैं, तो हम ताकत है मेरे अंदर तभी ना वो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं कि हम कैसे मोह भंग कर दें, कैसे इनसे अलग हो। और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी में उनके नेता कितना साल रहे हैं। किसी को भी लगता है कि हमारे मोह भंग हमारे लोगों से हो रहा है तो चुनाव लड़ के दिखा दो ना मेरे साथ। हम खुला चैलेंज करते हैं लोगों को, जहां से हम लड़ेंगे वहां से लड़े। जो बड़ा नेता समझता है हम जहां से भी लड़े वहां से लड़े, पता ही चल जाएगा आने वाला समय में। माननीय मंत्री को गर्दनिया पासपोर्ट करके पत्रकार से भेंट कर आ रहे हैं, टीका पर कभी कमेंट कर रहे हैं, वही टीका वाला के साथ आप रह रहे हैं। और तो ऐसे लोग जिसका नेता इस कैरेक्टर को, उस नेता का जो मानने वाले हैं कुछ भी है वो सही रहेंगे ना। हमने ये मांग नहीं किया कि हमको चिराग पासवान जी के खिलाफ में दे दिया। हमने कहा कि अगर हम पार्टी यहाँ से लड़न को मिलेगा, हम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है और इतना हम यहाँ पर हमारी पकड़ है और हम लोग को लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े। ये बात है, अपनी आंतरिक भावना हमने व्यक्त किया है, बाकी इसमें कोई विरोध नहीं है। चिराग जी कहें कि नहीं हम गया लड़ेंगे और आप वहां लड़ जाइए, तो हम लोग में लड़ाई क्या, हम लोग भाई हैं, इसे लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। हम लड़ा नहीं रहे सर। लास्ट में एक सवाल किया जा रहा है कि आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ संतोष सुमन, जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कई ऐसे सवाल जहन में उमड़ रहे हैं, कई ऐसे सवाल बाहर में लोगों के जहन में हैं। आज वही सवाल करने के लिए मैं इनके पास आई हूँ। दरअसल सर, एक बात है, आज रत्नेश सदा, जो कि मंत्री रत्नेश सदा जी हैं, एक प्रोग्राम करवा रहे हैं। उस दौरान भाई मुंह भंग करने की बात कह रहे हैं। भाई जीतन राम मांझी जी को इतना सम्मान दिया गया, इतना नीतीश कुमार जी सम्मान दिए, और देखिए अपने सम्मान को मतलब पूरा छोड़कर बीजेपी के साथ मिलने के लिए चप्पल भी खोल दिए। देखिए, सम्मान दिए इसके लिए धन्यवाद। और लेकिन जब जो व्यक्ति महान होता है, सम्मान देता है, वो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि अपनी पार्टी का अपना अस्तित्व खत्म कर लो। दो चीज़ है, वाइस वर्सा है। अगर आपका घर है और कल इनको बोला जाए कि आप सब चीज़ छोड़ दो और संन्यास ले लो, राजनीति छोड़ दो, उसी तरह से हमारी पार्टी है। हमने गरीबों की पार्टी बनाई है और गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ, विलय कर जाओ, ये सम्मान है। ये मानसिकता सामंती मानसिकता है, जो ठाकुरों की बात हमारे झा जी बोले हैं, यही ठाकुरवाद है और कुछ है। तो वो ऐसी बात बोले कि अपना अस्तित्व खत्म कर दो। तो अब अगर मेरे प्रति सम्मान रहता, उस समाज के प्रति अगर सम्मान रहता, इज्जत रहता, उसके प्रति थोड़ी भी संवेदना होती, जो हमारी पार्टी बनने के बाद अगर आप सर्वे करेंगे, उस समाज में जागरूकता आई है, इस बात को आप भी एक्सेप्ट करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जागरूकता आई है, हमने पार्टी बना के संघर्ष किया और इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं जो अपनी बात को रख सकता है। विधायक बनाने का काम किए हैं, विधायक में टिकट देने का काम किए हैं, तो पार्टी है तब ना। तो पार्टी को विलय करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या उस समाज का सम्मान दे सकते हैं? सर, वही मंच से रत्नेश सदा वहां पर बोल रहे थे, वही लोगों के बीच में बोल रहे थे कि देखिए अब मांझी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, मांझी जी कहाँ चले गए हैं, ऐसे लोगों के साथ जाकर मिल गए हैं जहां पे हमारा सम्मान नहीं है। 5 तारीख को एक बड़ी सी भीड़ जुटाने की भी बात कर रहे हैं। मतलब आप ही के समाज से मुंह भंग किया जा रहा है। अरे भाई, जो ताकतवर उसी से लड़ने का सब गिदड़ कोशिश करता है। एक नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए 26 लोग लगे हुए हैं, तो हम ताकत है मेरे अंदर तभी ना वो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं कि हम कैसे मोह भंग कर दें, कैसे इनसे अलग हो। और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी में उनके नेता कितना साल रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए खड़े हैं और जो बाइडेन तस्वीर कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो वो बात नहीं कह रहे हैं। अगर इतना ही उस पार्टी से आपको विरोध है और तो लगता है, तो क्यों 17 साल में 14 साल, 15 साल, 14 साल उनके साथ रहे हैं और आज भी भागने का कब भाग जाइएगा? पलटू राम पूरा देश कहता है आपको।
कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कहाँ क्या बोलेंगे, किसके गले मिलेंगे। कहते हैं हम प्रेम है, एक मंत्री को, एक माननीय मंत्री को गर्दनिया पासपोर्ट करके पत्रकार से भेंट कर आ रहे हैं, टीका पर कभी कमेंट कर रहे हैं, वही टीका वाला के साथ आप रह रहे हैं। और तो वैसे लोग जिसका नेता इस कैरेक्टर को है, उस नेता का जो मानने वाले हैं कुछ भी है वो वैसे ही रहेंगे ना, तो उन पर क्या टिप्पणी करना है। जनता मालिक होती है, जनता में दम है। अगर किसी को भी लगता है कि हमारे मोह भंग हमारे लोगों से हो रहा है तो चुनाव लड़ के दिखा दो ना मेरे साथ। हम खुला चैलेंज करते हैं लोगों को, जहां से हम लड़ेंगे वहां से लड़े। जो बड़ा नेता समझता है, हम जहां से भी लड़े वहां से लड़े, पता ही चल जाएगा आने वाला समय में। तो पता चल जाएगा कि किसके पास संख्या है, किसके पास जनता का प्यार है। भी हम बात करेंगे और ठाकुरवाद की जो आप बात कर रहे हैं, ठाकुरवाद पे भी बात करते हैं। मनोज झा का जिस तरह से बयान आया है उस पे भाई बवाल मचा हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हम मनोज झा की बातों से सहमत नहीं है, ना उनकी बात को हम कोई डिफेंस कर रहे हैं। हमारा कहना है कि कोई कास्ट नहीं होता है, एक विचारधारा होती है, और उस विचारधारा की बात हम कर रहे हैं। कोई अगर उस तरह की विचारधारा रखता है तो वो उसका समर्थक है, तो उस तरह की हम बात कर रहे हैं। वही बोले कि अगर आपको लगता है कि हम नहीं काम किए हैं, हम उनके साथ अन्याय किए हैं, हमको इतना मौका मिला उनको नहीं किया, तो आपको मौका मिला, आपको काम करना, उन फिजूल की बातों में क्यों रह रहे हैं। अभी समय है, यही सब चर्चा करते रह जाइएगा, कब समय निकल जाएगा पता नहीं चला, कब साल 1.5 साल ऐसे निकल जाते हैं। बाद में आप पछताइएगा कि हमने कुछ नहीं किया, जनता फिर आपको कहेगी कि इतना दिन मंत्री रहा कुछ नहीं किया। तो अच्छी बात है कि काम कीजिए, और हम लोग से तुलना क्यों कर रहे हैं। हमारा समय था, हमने तो कभी नहीं बोला किसी के बारे में। हम तो अपने पूर्व मंत्री के बारे में, जब हम मंत्री थे और पूर्व में जो हमारे साथ हमारे मंत्री रहे उनके बारे में हमने कभी नहीं बोला कि वो खराब काम किए अच्छा काम किए। हम तो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। काम में विश्वास रखना चाहिए, और काम ही पूजा है। जो काम करेगा उसको लोग जानेगा, जो ये सब फिजूल की बातें करेगी अंधेरे में खो जाएगा। भावी प्रधानमंत्री मन से कहा गया है नीतीश कुमार के बारे में। शुभकामना है मेरी, अगर सब लोग तैयार तो हो जाएं, इंडिया और घमंडिया गठबंधन वाले। तो पहले तो वहीं लड़ाई हो रही है कि कौन बनेगा ना बनेगा। उनकी नेता को कोई मानने को कहाँ तैयार है। पार्टी के अंदर टूट है, विद्रोह है पार्टी के अंदर। आप देख रहे होंगे कि कहाँ लड़ाई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से और माननीय जो सम्मानित नेता उस पार्टी के, उनसे लड़ाई हो रहा है खुलेआम। बाहर में खबरें आ रही है। तो प्रधानमंत्री, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, समझते हैं कि जहां इस तरह की बातें हो रही है, और मैं कहाँ कौन होता हूं माना करने वाला। मेरी क्या हैसियत है कि मैं कह दूंगा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कैंडिडेट होंगे, चाहे कोई और कैंडिडेट होंगे, वो तो उनको तय करना है। और वो 26 दल मिलकर नीतीश कुमार जी को तय कर देंगे तो उसमें एनडीए को क्या फर्क पड़ता है। एनडीए अपना काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो उसमें कोई उधर से आवे, तो लड़ाई तो हमको अपना काम करना है। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम कहाँ उस पर कमेंट कर रहे हैं भाई कौन बनेगा ना बनेगा। आपको भी अगर बनना है तो बनिए ना, आप हो जाइए संयोजक, तो हो पाने रहे प्रधानमंत्री कैंडिडेट कहाँ से होगा। हाँ, पार्टी की इच्छा है, पार्टी के तो दल का इच्छा रहता ही है कि हमारा नेता बन जाए, लेकिन इच्छा रहने से क्या होगा। तो अपना इच्छा व्यक्त करते रहें, जिनको प्रधानमंत्री होना है वो हो ही जाएंगे। आज भी हैं, कल भी 24 में भी रहेंगे, और आने वाला समय में भी इन लोग सपना अधूरा ही रहेगा। एक बार और कोशिश की है नीतीश कुमार जी, पता है ना आपको, 14 में भी कोशिश किए थे, क्या हर्ष हुआ, 2 सीट पर सिमट गए। तो कोशिश देखिए, इच्छा अनंत है, और लेकिन अनंत इच्छा होने से कुछ नहीं होता। महत्वाकांक्षा अपनी जगह पर है, और काम करना उस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए और सही तरीके से काम करना, वो अलग बात है। 17 साल से आप लोग झेल रहे हैं, 18 साल से झेल रहे हैं, आप कितना दिन झेलेंगे इनको। आप ग्राउंड पर जाके देखिए, यहाँ पर तो जिस पार्टी से गठबंधन है वहाँ तो सीएम कैंडिडेट इन वेटिंग भी हैं कि नहीं। तो सीएम कैंडिडेट इन वेटिंग है, तो वो भी तो चाह रहे हैं कि जल्दी से हम सीएम बने, इनको हटा करके। तो ये सब कहने की बात है, कहने दीजिए। सर अब राजनीतिक जो खबरें जो है सीट को लेकर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि हम चुनाव जहां पर लड़ेंगे वहां पर से लड़ लें, बता देंगे। जो सामने खबरें आ रही है सीट को लेकर कि भाई जमुई सीट को मांगा जा रहा है आप लोगों की तरफ, उधर दावेदारी चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि भाई हाजीपुरा जमुई तो हम छोड़ने वाले नहीं है, और जमुई के वो सांसद भी हैं, इधर से आप लोग भी मांग रहे हैं, दोनों एनडीए में है। किस तरह से तालमेल बनेगा? और देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम लोग कहीं पर तैयारी करते हैं, आपने बोला ना, आप बोले ना कि नीतीश कुमार जी को उनके कार्यकर्ता चाहता है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो प्रधानमंत्री बनेंगे कि ना बनेंगे तो वो अभी तो तय नहीं हुआ। उसी तरह से हम जमुई लोकसभा में भी हमारी अच्छी पकड़ है। हम जनसंख्या के आधार पर कहें, संगठन के आधार पर कहें, और हमारे पास नेता भी हैं चुनाव लड़ने के लिए।
तो हमने अपने लोगों के बीच में जब हम जनसंवाद कर रहे थे, जब लोगों से हम अपने आप को डायलॉग दे रहे में स्थापित कर रहे थे, तो हमने बोला कि अगर आप चाहेंगे, अगर आप क्षमता बनाइए, आप मेहनत कीजिए, तो हम जमुई लोकसभा भी लड़ सकते हैं और अपना डिमांड रखना कोई गलत बात नहीं है। मिलना ना मिलना इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर चिराग पासवान जी वहाँ से लड़ना चाहेंगे, चाहे लोजपा को उस खाते में जाएगा, तो हमारी जितनी क्षमता, उस क्षमता से उनको हम मदद करेंगे। लेकिन अगर हमको भी मिलेगा तो हम भी चाहेंगे को हमको मदद लेकिन करें। मतलब पहले से इस तरह से बोलना या मांगना, क्योंकि जान रहे हैं कि एनडीए में है, चिराग पासवान वहाँ के सांसद हैं और वो भी वहाँ पे से तैयारी कर रहे हैं और पहले से बहुत दिनों देखिए से हम चर्चा में चल रही है हमने और ऐसे में हमने डिमांड ये रखना। मांग नहीं किया कि हमको चिराग पासवान जी के खिलाफ में दे दीजिए। हमने कहा कि अगर हम पार्टी यहाँ से लड़न को मिलेगा, हम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है और इतना हम यहाँ पर हमारी पकड़ है और हम लोग को लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े। ये बात है, अपनी आंतरिक भावना हमने व्यक्त किया है, बाकी इसमें कोई विरोध मतलब नहीं कि है। हम भी चिराग पासवान से कम नहीं है। नहीं, वो जीत सकते ऐसा हैं, कोई हम भी। बात नहीं है। अगर कोई गया मेरे से एबल कैंडिडेट होगा मान लीजिए, और अगर हमारी पार्टी को कोई कहे कि चिराग जी कहें कि नहीं हम गया लड़ेंगे और आप वहाँ लड़ जाइए, तो हम लोग में लड़ाई क्या, हम लोग भाई हैं, इसे लड़ाने की कोशिश मत कीजिए आप। हम लड़ा नहीं रहे सर। लास्ट में एक सवाल किया जा रहा है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, गया से या कहाँ से? देखिए या अभी जमुई जो मांगा था नहीं, अभी देखिए कोई तय नहीं हुआ है, बहुत जल्द तय होने वाला है। और जब सबका सामंजस्य बैठ जाएगा सब दलों का, तभी बोलना अच्छा रहेगा। अभी बोलना नहीं चाहिए, बाकी कार्यकर्ताओं की भावना है। थोड़ा देर पहले आप ये बोल रहे थे कि आइए गया से लड़ लीजिए, पता चल जाएगा। हमने तो एक बात काम गया कि मेरा एक साधारण कार्यकर्ता उनको हरा देगा, किस भूल में है वो। मंत्री बनना और नेता बनना दो अलग बात होता है। कोई मंत्री तो बहुत लोग बन जाते हैं, सब नेता नहीं बनते हैं। तो वो सब कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हम जो लोग को मिलते के साथ आंसू आने लगे कि लगा क्या मिल गया, चांद का कुछ टुकड़ा मिल गया और कुछ कोहिनूर का हीरा मिल गया, इतने कहती है, तो उसको क्या बोलिएगा। अंधे को हर जगह कुछ थोड़ी सी रोशनी नजर आती है तो लग रहा है कि सूरज उधर से ही उदय होता है, तो ऐसी बात नहीं, सूरज तो पूरब से ही उदय होता है। ये सब बोलने दीजिए, करने दीजिए। बोलते बोलते बेचारे का समय आएगा, थक जाएंगे, फिर कहीं अंधेरों में खो जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संतोष सुमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखिए कटाक्ष किस तरह से कस रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं कि भाई पहले तो वो कह दिए हैं कि आइए गया में हम दिखा देते हैं। रत्नेश सदा पे सीधे सीधे निशाना कसा जा रहा है कि जब उन्हें मंत्री बनाया गया था तो बहुत ही फूट फूट कर वो बाइट भी जब दे रहे थे, इंटरव्यू भी दे रहे थे, तो उस समय वो रो रहे थे। और एक बात और इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई जमुई सीट पर हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए चिराग पासवान के खाते में देती है तो फिर हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी भी यह असमंजस है, कहां से संतोष सुमन लड़ते हैं ये अभी क्लियर नहीं पता है। चलिए अभी इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।